हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है आखिर उसे रोक दिया गया है और कब स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहता हूं जो कि देखकर आप सभी को लगेगा कि हाँ कुछ तो इन्फॉर्मेटिव चीज है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन कॉलेजों का नाम बताना चाहूंगा आप लोगों को जो जिनकी वजह से अभी जो है ना वो आप लोगों की काउंसलिंग को अभी रोका गया है, और कैसे उन जो कॉलेज हैं उनके लिस्ट में अब जो है उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा और कैसे क्या आप लोगों को वो दिखाई देने वाली है। यानी कि अब कॉलेज का आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये वाली जो कॉलेज है ना, हाँ ये हाई कोर्ट वाली कॉलेज है। तो देखो यहां पर ये 2024 वाली सीट मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि 233 कॉलेज हैं। कितनी कॉलेज हैं? 233 कॉलेज हैं जो कि पिछली बार काउंसलिंग करवाई थी। जिन कॉलेजों के थ्रू काउंसलिंग हुई थी उन कॉलेजों की संख्या कितनी है जरा यहां पर देखो आप लोग। 233 कॉलेज है। कितनी कॉलेज है? 233 कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर हम बात करें पिंक सिटी ऑफ नर्सिंग कॉलेज की, तो पहले ये 2024 के अंदर ये ना कोर्ट के थ्रू चल रही थी। इसके अंदर कितनी सीटें? 25 सीटें, है ना। हाँ, लेकिन अब जो ना वो सारी चीजें हटा दी गई है। क्या? अब हटा दी गई है और पिंक सिटी जो कॉलेज है ना वो अच्छी कॉलेज बन गई है। अब देखो मेरी बात सुनो, तो अगर किसी कॉलेज का नाम जो है ना वो कोर्ट के थ्रू अगर सीटें चल रही हैं तो उस कॉलेज के या तो आगे या फिर पीछे हॉनरेबल हाई कोर्ट इस तरीके से लिखा रहेगा, द फाइनल डिसीजन ऑफ हॉनरेबल हाई कोर्ट। यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका रहेगा? हॉनरेबल हाई कोर्ट का वो डिसीजन रहने वाला है। इसी ही वजह से आरयूएचएस ने कहा कि भैया अब हम लोग जो है ना वो आपकी कॉलेजों को अब शामिल ही नहीं करेंगे काउंसलिंग के अंदर। या तो आप जो है कोर्ट से जाके डिसीजन लेके आओ अपना पूरा, या फिर आपके पास में एनओसी है तो एनओसी दिखाओ हमें, तब जाकर हम करेंगे। तो इनका मामला पहले ही हाई कोर्ट ने ले रखा है, देख लो, है ना। हाई कोर्ट में चल रहा है, यानी कोर्ट के अंदर इनका मामला तो चल रहा है। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि जब तक तुम लोग निर्णय नहीं लेके आओगे ना, जब तक तुम्हें मंजूरी नहीं देंगे। तो ये भागे भागे कोर्ट के पास गए, कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया। अब स्टे लगवा दिया गया है, लेकिन अब स्टे हटेगा कब? तो एक जब कॉलेज वाले जो है वो लिख के दे देंगे कि सर हम ये सारी चीजें कर लेंगे, हमारी कॉलेज को जो है वो आप काउंसलिंग के अंदर शामिल करवा दीजिए। तो जैसे 2024 के अंदर शामिल करवाया था वैसे ही 2025 के अंदर भी शामिल करवा दिया जाएगा और इस तरीके से लिखा रहेगा। सीधी बात यह है कि अगर आप हाई कोर्ट वाली कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान है। एक चीज और मैं आप लोगों को सीधी सी चीज बताना चाहूंगा, मैं ऐड कर लेता हूं, पहले तो वो फोटो ऐड कर लेता हूं। मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट है जिसकी की मार्कशीट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, है ना। हाँ जी, चलिए, तो क्या लिखा हुआ आएगा उस मार्कशीट के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना इसको ऐसे फ्लिप कर लेते हैं, ऐसे हो जा भैया। अरे ये तो उल्टी हो गई, ऐसे कर लेते हैं इसको। अरे ये भी उल्टी हो गई, फिर कैसे फ्लिप करें इसको? ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। इसको मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे सीधी करना चाह रहा हूँ इसको ना, हो जाती है तो ठीक है। अरे भाई ये तो गलत काम हो गया, है ना। हाँ, इसको हटाते हैं, वापस से लेके आते हैं वहीं से फोटो को, ठीक है ना। देखो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया ठीक है मैं जो है वो अगर कोर्ट वाली सीट बाई चांस मुझे मिल भी जाती है तो मेरी मार्कशीट के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, मेरी मार्कशीट के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा। तो यहां पर आप लोग देखो, ये फोटो ऐसे घूम जाएगी क्या सर? ऐसे घूम जाएगी ना? हाँ घूम गई भाई, घूम गई। अब ठीक है अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। हाँ जी, अब देखो क्या लिखा हुआ रहेगा। देखो ये मार्कशीट है और यहां पर ये देखो सबसे पहले तो कोर्ट केस इन एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर के अंदर भी कोर्ट केस लिखा हुआ रहेगा। मैं बिल्कुल बहुत जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो सीसी यानी कोर्ट केस इन एनरोलमेंट नंबर, आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर रहेगा ना उसमें भी कोर्ट केस रहेगा, सीधी बात है। दूसरी बात, इफ मेंशन्ड, अगर यहां पे मेंशन है कि डिनोट टू कोर्ट केस एनरोलमेंट नंबर नॉट इशू टू कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट को कोई इश्यू नहीं है तो ये भी जो है ना वो कैंडिडेट को मतलब कोई इश्यू नहीं होगा और जो सारी चीजें वो कोर्ट के थ्रू होगी। और दूसरी चीज हाल ही में एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर जो आप लोग देख सकते हैं कि इफ केस ऑफ एनी मिस्टेक बीइंग डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मार्कशीट
brought to a notice after wards to the university is empowered भाई एक तो ये लैग क्यों कर रहा है भाई, ये देखो। ओके इसका चलो ठीक है, छोड़ो भाई, इसको ये नहीं बनने देगा, मैं ये आप लोगों को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ क्या क्या है अब यहाँ पर, क्या फायदा और क्या नुकसान है, देखो देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्टूडेंट की जो जिनकी भी मार्कशीट है ये ओनली फर्स्ट ईयर की है ना। हाँ ये ओनली फर्स्ट ईयर की है, अब ध्यान से सुन लो, फर्स्ट ईयर की है ये, है ना। हाँ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है ये। अब देखो जब सेकंड ईयर की आई तो अब हुआ ये था, जब फर्स्ट ईयर के अंदर जब इनकी कॉलेज को हाई कोर्ट के थ्रू मान्यता मिली हुई थी, हाई कोर्ट के बेस पर जब उसका एडमिशन हुआ तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में ये सारी चीजें लिखी आई है। अब जैसे ही सेकंड ईयर के अंदर आया वो, और वो हाई कोर्ट वाला डिसीजन आया और कॉलेज के थ्रू जो है ना, वो कॉलेज ने जो है वो निर्णय जो है ना कॉलेज के पक्ष में आया है वो सारी चीजें, तो अब सेकंड ईयर की जो मार्कशीट आई है ना उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकंड ईयर की मार्कशीट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो जब तक कॉलेज के अंदर कोर्ट की सीटें रहेंगी तब तक मार्कशीट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई आएगी, और जैसे ही हट जाएगा तो मार्कशीट के अंदर से भी वो सारी चीजें हट जाएगी। तो क्या भैया इससे कोई प्रॉब्लम होगी? देखो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी हट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर फोर्थ ईयर तक भी नहीं हटती है तो फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहोगे कि भैया क्या ये नॉर्सेट का फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल ये नॉर्सेट का फॉर्म भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, है ना। हाँ कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी जो अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की जो भी पढ़ाई कर रहा होगा तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। फर्स्ट ईयर में ओनली इसको दिक्कत आई होगी, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। हाँ तो अगर आप कोर्ट केस की सीटों पर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा आप ना ले तो ही बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि यहां तो ये कॉलेज मान लेते कोई बढ़िया कॉलेज हो और हट गई हो, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी कॉलेज हो जिसमें हटे ही ना, तो फिर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो एक चीज कहना चाहूंगा कि कोर्ट वाली जो सीटें हैं उनसे बच के रहें। दूसरी चीज आईएनसी वाली कॉलेजों की जो लिस्ट है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कब, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आईएनसी कॉलेज की एक लिस्ट लेके आऊंगा, जिसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉलेज तो आईएनसी से अप्रूव है और कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज और दोबारा देख लो कि कौन कौन सी कॉलेज जो अभी हाईकोर्ट के अंदर थी और कितनी कॉलेज थी, वो भी मैं आप लोगों को एक बार पूरी कॉलेजों के नाम बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी देखो फटाफट से देख लो। ये एक तो ये है पिंक सिटी, मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूं, आप लोगों को आई थिंक दिखेगा नहीं है ना। हाँ बट मैं कॉलेज का नाम जो है ना वो पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। हाँ देखो यहां पर कितनी कॉलेज हैं, ये है भाई साहब, ओके ओके, ओ माय गॉड, दिस इज ओ हो यस, यहां पर 195 से लेकर और 223, यानी 5 तो ये 23, ये 28 कॉलेज ऐसी हैं, 28 कॉलेज ऐसी हैं जो पिछली बार कोर्ट के थ्रू जो थी, किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू थी। लेकिन अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब हो सकता है कि कम आप लोगों की कॉलेज रहेगी, क्योंकि आधी सी कॉलेज ऐसी हैं जिनकी की सीटें कोर्ट के थ्रू चल रही थी, लेकिन अब वो कॉलेज जो है वो सही हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, ये पिंक सिटी कॉलेज का, ये पिंक सिटी कॉलेज जो है ना, अब देखो एक चीज बताओ, जब कोर्ट की सीटें हैं उनको अगर कोर्ट की कॉलेज है उसको अगर ऐड ही नहीं किया है तो पिंक सिटी जो कॉलेज है ना, पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, ये अब फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉट हुई है और इसके अंदर एडमिशन भी हो चुके हैं, लेकिन अब इसके अंदर कोर्ट की सीटें नहीं है, है ना। पहले थी 2024 के अंदर, 2025 के अंदर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इनको मान्यता मिल चुकी है कोर्ट से, और कहा गया है कि अब आपके पास में एनओसी, जितने भी आपके पास में सीट है सबकी एनओसी आपको दे दी गई है, तो मतलब ये भी कोर्ट से हट गई है। तो एक ये कॉलेज का नाम हटा दो, जैसा कि तो बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं जिन्होंने की कोर्ट के थ्रू जो मामला चल रहा था, अब वो सारी चीजें जो है वो सही हो चुकी हैं और अब उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो भैया अब 2025 की जो लिस्ट आएगी क्या उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से बताएंगे? बिल्कुल इसी तरीके से बताया जाएगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के फाइनल डिसीजन जो है ना वो अभी इस कॉलेज का हाई कोर्ट के अंदर है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आईएनसी वाली लिस्ट लेके आऊंगा, जिसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है और कौन सी कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है,
ठीक है ना। तो आप सेकंड राउंड में उन कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए सेकंड राउंड के लिए दोबारा से एक और नई वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि हाईकोर्ट की अगर कोई कॉलेज है जो कि आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि भैया हम कैसे बचे उन कॉलेज से, है ना। हाँ, कैसे बचे उन कॉलेज से। तो देखो, बचने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि 50 सीट तो सही है, 10 सीट कोर्ट की हैं। तो अब आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, ना कॉलेज वाले को पता, किसी को नहीं पता कि आपको कब कौन सी कॉलेज अलॉट हो जाए या कौन सी सीट आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। हाँ, तो मैं तो कहूंगा कि जिन कॉलेज के अंदर कोर्ट केस लिखा हुआ है उनको आप कंसिडर ही ना करें, और जब हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिल रही है लास्ट में जाके आप जो है उनको भर सकते हैं। बाकी मैं तो मना ही करूंगा कि ना भरो तो ही अच्छा, क्योंकि आप लोगों के देखो किस किस चीज में आप लोगों की कटौती कर दी जाती है। जब एनरोलमेंट नंबर आएंगे ना, एनरोलमेंट नंबर आएंगे ना, उसमें भी 15 दिन लेट रहोगे आप। जो भी स्टूडेंट आपके साथ वाले हैं ना, उनसे 15 दिन लेट रहोगे। और रिजल्ट में धक्के खाने पड़ेंगे आप लोगों को, कॉलेज के धक्के खाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कॉलेज के धक्के खाने पड़ेंगे। और कहेंगे ठीक है बेटा कल आ जाएगा, बेटा अभी 2 दिन बाद में आ जाएगा, बेटा अभी 1 महीने बाद में आ जाएगा, बेटा 15 दिन बाद में आ जाएगा। अब आपको नहीं, उनको नहीं पता है कि बेटे पे क्या गुजर रही है, बैक लग गई फिर, है ना। एक चीज और ध्यान से सुन ला, आप लोगों का रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद। जब तक रिवॉल्यूशन का जो फॉर्म भरते हैं ना, उसकी डेट निकल चुकी होगी। अब आपके क्या होगा, आपके मान लेते हैं कि बैक लग गई आपके गलती से, किसी के लगे ना पर लग गई किसी के। अब रिवेल की तो डेट ही निकल चुकी है, तो आप तो गए काम से, ठीक है ना। आपके लिए दोबारा से पोर्टल थोड़ी खुलेगा, नहीं खुलेगा आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप कोर्ट की सीट पर एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों को मना ही करूंगा, आप ना लें तो ही बेटर है। अगर फिर भी किसी का गलती से कोई एडमिशन हो जाता है तो आप छोड़ दो उस कॉलेज को, है ना, मत लो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से, और कल की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर आईएनसी वाली लिस्ट मैं लेकर आऊंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।